अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम बड़ी मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन स्लाइडर्स, और चिकन स्लाइडर्स बड़े मज़े की चीज़ होती है। ये आप शाम में भी बना के एज अ साइड डिश भी रख सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़े का होता है ये। अच्छा, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाला है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता है। उसके लिए जो हमें सबसे पहले चीज़ें चाहिए, चिकन का कीमा है मेरे पास 300 ग्राम। आप मोटी मशीन का ले लें, बारीक मशीन का ले लें, आपकी मर्ज़ी है। चिकन का कीमा 300 ग्राम है। और ये मेरे पास जो बन कबाब के बन्स होते हैं ये वो हैं। थोड़े से मैं खोल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह के छोटे साइज़ के, ठीक है, छोटे साइज़ के ये बन्स हैं। और ये आपने लेने हैं स्लाइडर्स जो हैं वो हमेशा छोटे साइज़ के बर्गर बन ले लें आप, जो गोल वाले होते हैं, इस तरह के बन्स ले लें आप, ठीक है। ये हैं 6 अदद। इसके अलावा शिमला मिर्च का इस्तेमाल होगा, प्याज का इस्तेमाल होगा, हरी मिर्च का इस्तेमाल होगा, केचप का इस्तेमाल होगा, लहसुन अदरक हम इसमें शामिल करेंगे, काली मिर्च पाउडर या कुटी हुई काली मिर्च। इसके अलावा हॉट सॉस, चिली सॉस आप इसमें शामिल कर सकते हैं, सोया सॉस आप इसमें शामिल कर सकते हैं, नमक इसमें इस्तेमाल होगा, और सेसमी सीड्स यानी सफ़ेद तिल जो हैं वो हम ऊपर गार्निशिंग में इसके शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं प्याज और शिमला मिर्च को कट कर लेती हूँ और उसके बाद हम अपनी कुकिंग को स्टार्ट करेंगे। और साथ साथ आपने क्या करना है, नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और अगर कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह आपने, जिस तरह हम ऑमलेट के लिए प्याज को चॉप करते हैं, इसी तरह आपने प्याज को चॉप करना है। इस तरह से आपने चॉप कर लेना है प्याज को अच्छा सा। अगर एक प्याज आपकी थोड़ी बड़े साइज़ की है तो आपने एक ही लेनी है, मुझे ये इनफ लग रही है, मैं और इस्तेमाल नहीं करूँगी। और इसके अलावा आपने लेनी है 1 अदद शिमला मिर्च, उसको भी आपने जैसे हमने प्याज को चॉप किया है बिल्कुल इसी तरह आपने कैप्सिकम को भी चॉप कर लेना है। इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, आप वहां जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप वहां मेरे तमाम शोज़ देख सकें। और आज की रेसिपी जो आज हम बना रहे हैं चिकन स्लाइडर्स, वो भी आपको मिल जाएगी। रात में हमारा शो अपलोड हो जाता है, तो अगर आपसे शो जो है वो मिस हो जाता है तो आप रात में देख सकते हैं। इस तरह से आपने प्याज को चॉप किया, शिमला मिर्च को चॉप किया, और आप इसमें अगर चाहें तो गाजर भी शामिल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। प्याज और शिमला मिर्च काफ़ी। और हरी मिर्चों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 अदद हरी मिर्च ले रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा कोई स्पाइसी चीज़ नहीं होती है कि आप समझें कि स्पाइसी होता है। माइल्ड सा स्पाइसीनेस के लिए मैं इसमें ग्रीन चिली को ऐड कर रही हूँ, वरना अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप नहीं करें। इस तरह से। इसके अलावा फेसबुक पेज का लिंक भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है। इस पेज को लाइक करें, शेयर करें, और वहाँ पे जो भी मेरी फेसबुक पे जो भी अपडेट होती है वो अपलोड हो जाती है ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। कैप्सिकम भी मैंने चॉप कर लिया। फ्लेम यहाँ मैं ऑन करूँगी और मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल। 2 टेबलस्पून आपने इसमें ऑयल शामिल करना है, और इसमें मैं शामिल कर दूंगी जो हमारी प्याज है उसको। प्याज और प्याज को हल्का सा सौटे करूंगी, साथ में कीमा शामिल करूंगी। कीमा का पानी, जो चिकन का पानी है, उसमें से पानी रिलीज़ होगा तो उसको हमने ड्राई करना है। उसके बाद हम इसमें तमाम चीज़ें शामिल करेंगे।
अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ऑयल मैंने फ्राइंग पैन में डाला है, इसमें मैं प्याज शामिल करूंगी और चिकन और कुछ भी शामिल नहीं करूंगी। ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी चिकन स्लाइडर्स, और चिकन स्लाइडर्स के लिए 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था, उसमें एक दरमियानी प्याज ऑमलेट की तरह चॉप करके मैंने शामिल की थी, और जब वो सॉफ्ट हो गई, आपने उसको लाल नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है। जब वो सॉफ्ट हो गई तो फिर हमने इसमें क्या किया, चिकन का जो 300 ग्राम कीमा था ये शामिल किया, और अब मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसमें पानी है, इसका पानी हम ड्राई करेंगे, और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी, मेरे पास यहाँ मौजूद है शिमला मिर्च कटी हुई और 2 हरी मिर्चें, इनको भी मैं चॉप कर लेती हूँ। बिल्कुल आपने फाइनली जो हरी मिर्च है इसको चॉप करना है। एक डालें, 2 अगर तेज़ है तो आप एक ही काफ़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी करने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो बहुत स्पाइसी हो जाता है। फिर ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं होती है, और ख़ासकर ये बच्चों के लिए बहुत आइडियल चीज़ है। आप रात में बना के रख लें और सुबह जो है अवन में या माइक्रोवेव में गर्म करके दे दें लंच बॉक्सेस में, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं बस एक हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ, ये बहुत बड़ी भी थी और थोड़ी सी तेज़ भी है ये। साथ साथ जो चिकन है उसे भी हम फ्राई कर रहे हैं, और इसका पानी तकरीबन ड्राई होने वाला है। मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है काली मिर्चों का पाउडर, नमक तकरीबन 1/4 टीस्पून, ये आपने शामिल किया, इसको मिक्स किया, और साथ में मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा हॉट सॉस, ये आपने इसमें मिक्स किया, और इसमें अब मैं शामिल करूंगी जो यहाँ मेरे पास है हरी मिर्च और शिमला मिर्च, ये चली जाएगी। ये डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। देखें पानी सारा ड्राई हो चुका है, और चिकन का कीमा है, चिकन आपको पता है वैसे ही बहुत जल्दी कुक हो जाता है, इसको बहुत ज़्यादा आपने पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस स्टेज पे आप चाहें तो आप थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं शामिल करूँगी, नहीं जाती है इसमें, वो फिर हर चीज़ में स्पाइसीनेस अच्छी नहीं लगती है। जो हमने 1 मिर्च डाली है वो काफ़ी है इसके लिए, और हमने फिर हॉट सॉस भी शामिल किया है इसमें। अच्छा जी, अब क्या करूँगी मैं, यहाँ मेरे पास जो ये बंस हैं छोटे साइज़ के, आपने क्या करना है कि इसको बीच में से कट करना है। इसका मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। इसको बीच में से आपने इस तरह से कट कर लेना है। ठीक है, ये कट हो गया, ये हम यहाँ रखते हैं, और ये डिश है मेरे पास पायरेक्स की, इसमें आपने ये इस तरह से रखना है, और इसमें मैं लगाऊंगी केचप। आपने केचप लगाना है सब तरफ। आप चाहें तो असेंबलिंग में मस्टर्ड पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी जो है वो मर्ज़ी है, आप इसमें क्या क्या सॉसेस इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप मेयोनीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें
मस्टर्ड सॉस भी लगा सकते हैं, मस्टर्ड पेस्ट जो होता है वो भी लगा सकते हैं। केचप हमने इस पे लगाया। उसके बाद फ्रिज से मैं चीज़ निकाल लेती हूँ। दो तरह की चीज़ है मेरे पास, ये मोज़रेला चीज़ है और ये चेडर चीज़ है। चेडर चीज़ हम इसके ऊपर शामिल करेंगे, चीज़ जो हमने केचप लगाया है इसके ऊपर पूरे में इस तरह से आपने फैला के चेडर चीज़ जो है वो डाल देनी है। ठीक है जी, इस तरह से आपने चेडर चीज़ ये लगाई। साथ साथ अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास चिकन का हमने कीमा बनाया है, फिलिंग बनाई है, ये मैं इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी। तरह से आपने चिकन का कीमा जो है, जो हमने बनाया है, ये इसके ऊपर रखना है। और चाहें तो ये कीमा आप साइड में भी डाल सकते हैं इस तरह से। ये सारा चला गया। थोड़ा सा आपने इसको प्रेस डाउन करना है इस तरह से, और इसके ऊपर अब मैं डालूंगी मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ मैंने इसमें शामिल कर दी। अच्छा, अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगी, जो मैं निकाल लेती हूँ। मोज़रेला चीज़ के ऊपर आपने थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्च, और उसके ऊपर जो हमने ये बंस काटे थे, ये आपने इस तरह से रखने हैं। उसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है ऐसे। इसको साइड पे करती हूँ। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ मेरे पास किसी भी ब्रश की मदद से, जो कुकिंग ब्रश होता है, उससे आपने क्या करना है कि आपने इसकी या तो बटर के साथ या फिर ऑयल के साथ आपने इसकी ऊपर इसके लगाना है, ऑयल या बटर या घी। ठीक है, बटर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इस तरह से आपने इसके ये ऑयल लगाया, और यहाँ मेरे पास सफ़ेद तिल हैं, ये आपने इसके ऊपर कर देने हैं स्प्रिंकल इस तरह से। ठीक है, और अब मैं इसको अवन में रखने जा रही हूँ। मेरा अवन पहले से प्री हीट है 180 सेंटीग्रेड पे, और इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए अवन में रखेंगे कि चीज़ मेल्ट हो जाए, क्योंकि हमें कुछ कुक नहीं करना है, चिकन हमारी कुक हुई हुई है, तो इतना ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चीज़ मेल्ट होने तक हम इसको अवन में रखेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसको निकालेंगे और डिश आउट करेंगे। यहाँ पे जो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, उसको हम हटा देते हैं, और इसके लिए जिसमें हमें निकालना है, उसके लिए मैं एक प्लेटर निकाल लेती हूँ जिसमें हम निकालेंगे। साइड में आप इसके कुछ भी सर्व कर सकते हैं। आप केचप सर्व करें, साथ में आप इसके चिली गार्लिक सॉस सर्व करें, जो आपका दिल चाहता है आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो रेसिपी एक दफ़ा रिकैप कर देती हूँ दोबारा से। जो आज हमने बनाए हैं
चिकन स्लाइडर्स के लिए मैंने क्या किया था, चिकन स्लाइडर्स के लिए मैंने चिकन का कीमा लिया था 3 पाव, और चिकन का कीमा 3 पाव लिया। उसको हमने क्या किया, उसके लिए हमने 1 प्याज ली, 2 टेबल स्पून ऑयल लिया। फ्राइंग पैन में हमने प्याज को सौटे किया। जब प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई तो मैंने उसमें चिकन का कीमा शामिल किया। उसको अच्छा सा भूना के चिकन का पानी जो है वो सारा खुश्क हो जाए। जब पानी ड्राई हो गया तो मैंने उसमें कुटी हुई काली मिर्च शामिल की, 1 टीस्पून नमक शामिल किया, 1/4 टीस्पून हॉट सॉस आपने शामिल करना है, 1 टीस्पून सोया सॉस भी आप शामिल कर सकते हैं, 1 टीस्पून। ठीक है, यह तमाम चीज़ें डाल के आपने अच्छा सा उसको मिक्स किया। और जब पानी आप देखें इसका खुश्क हो गया तो आपने फिर उसमें लास्ट में 1 हरी मिर्च फाइनली चॉप्ड करके और 1 कैप्सिकम शिमला मिर्च हरी आपने वो डाल देनी है चॉप्ड करके, और उसको अच्छा सा मिक्स किया आपने। और उसके बाद आपने क्या किया, जो छोटे बन्स आते हैं, मिनी बन्स जो होते हैं, या जो बन कबाब के छोटे साइज़ के बन्स होते हैं, वो किसी भी जिस ब्रांड की आप ब्रेड खाते हैं, डबल रोटी खाते हैं, उसी ब्रांड में आप दूध वाले के पास जाएंगे तो वो मुख्तलिफ तरह के बन्स रखे होते हैं। किसी बेकरी में जाएंगे तो आप उनसे अगर कहेंगे कि मुझे मिनी बन्स चाहिए तो वो आपको छोटे छोटे दे देंगे, आप उसमें भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो आपने लेने हैं। उसको बीच में से आपने हाफ कर देना है। जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपने किसी पायरेक्स की डिश में रखना है। उस पर आपने केचप लगाना है, मेयोनीज़ लगाना चाहते हैं केचप के साथ मेयोनीज़ लगा दें, मस्टर्ड पेस्ट लगाना चाहते हैं केचप के साथ मस्टर्ड पेस्ट लगा दें। उसके बाद आपने उस पूरे पे चेडर चीज़ जो है वो अप्लाई रखनी है। फिर आपने जो चिकन का हमने कीमा फ्राई किया था, बनाया था, वो आपने पूरा रखना है उसके ऊपर। लास्ट में आपने उसमें आखिर में मोज़रेला चीज़ ऊपर पूरी कवर कर देनी है, डाल देनी है। अगर चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल कर सकते हैं। फिर जो ऊपर वाला हिस्सा बंद का था वो आपने उसके ऊपर रखना है। उसको बटर या ऑयल से ग्रीस करें, ऊपर वाले हिस्से को तिल जो है वो छिड़कें और अवन में रख दें 180 सेंटीग्रेड पे 5 मिनट के लिए। ठीक है, 5 मिनट बाद हम इसको निकालेंगे, क्योंकि हमें कुकिंग नहीं करनी है अवन में, हमें सिर्फ चीज़ मेल्ट करनी है, ताकि चीज़ जो है वो कीमे के अंदर, बंस के अंदर अच्छी तरह जो है उसका फ्लेवर वो चला जाए, मेल्ट हो जाए, तो फिर वो बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। ठीक है, तो बस अब मैं थोड़ी देर में इसको निकालती हूँ, क्योंकि हमने अवन पहले से प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था। और 1 मिनट जब रह जाएगा तो हम शो ख़त्म होने में तो हम इसको निकालेंगे। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, आपने उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से आप ही लोगों का फ़ायदा है। वो फ़ायदा ये है कि मेरा शो रोज़ाना रात में अपलोड हो जाता है, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और पिछला कोई भी शो मिस हो गया तो आपने मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर जाना है, लज़्ज़त बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो आपको मेरे तमाम शोज सामने आ जाएंगे। तो जो आपको देखना है, जो रेसिपी निकालनी है, जो चीज़ बनानी है, वो आप बना सकते हैं। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से, वो भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ भी आपको मेरी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। साथ साथ आपने क्या करना है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है, वो भी शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल भी है, वो भी शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से, तो वहाँ भी जाएँ, उसको भी सब्सक्राइब करें। वहाँ भी बहुत सारी मेरी बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड हुई हैं जो आप देख सकते हैं, बना सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। और कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू कर सकते हैं, मेरे पेज पे मैसेज करके कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल पे कर सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ का जो यूट्यूब चैनल है उस पर कर सकते हैं। साथ साथ कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो किसी रेसिपी में, तो आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बस ये थोड़ा सा चीज़ मेल्ट हो जाए। कितना टाइम है हमारे पास? 3-4 मिनट है, तो आखिर का जो 1 मिनट होगा उसमें हम इसको निकालेंगे ताकि चीज़ अच्छी सी मेल्ट हो जाए और जो सही इसका जो लुक है वो मैं आपको निकाल के दिखाऊं। एक पीस उसमें से मैं, क्योंकि हमने जो है वो बंस को अलग अलग नहीं किया था, वो जुड़े हुए थे आपस में, तो एक पीस मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी। मैंने प्लेट इसीलिए रखी हुई है कि वो निकाल के दिखाऊंगी ताकि आप देखें, और बहुत मज़े का होता है, बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। आप लोग अक्सर मुझे कॉल करके कहते हैं कि बच्चों के लिए कोई चीज़ सिखाएं, तो ये बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एक तो साइज़ छोटा होता है, चीज़ ज़ाया भी नहीं होती। आपने ये छोटे बंस लिए, इसमें बनाया, फ्रिज में रख दिया, सब कुछ असेंबलिंग करके आपने फ्रिज में रख दिया, सुबह आपने सिर्फ अवन में इसको
5 मिनट के लिए रखना होगा, निकालें, लंच बॉक्सेस में रखें और दे दें। ठीक है, शाम में बच्चों को भूख लगती है, आपने बना के रख दिए फ्रिज में, शाम में जब 6-7 बजे बच्चे खेल के आते हैं तो उस वक्त आपने निकाला, गरम किया और बच्चों को कोई भी स्मूदी बनाई फ्रूट की, कोई शेक बनाया, कोई भी ऐसी कोई बनाई चीज़ उसके साथ आपने दे दिया। लेकिन जो फिज़ी ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उसके साथ ना दिया करें, वो आदत ना डालें, बच्चों को डालें आदत शेक्स की। जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उनके साथ जो हम डिफरेंट शेक्स बनाते हैं, स्मूदीज़ बनाते हैं, ताकि बच्चों में जान आए, हेल्दी चीज़ें वो खाएंगे तो सेहतमंद रहेंगे। और कोल्ड ड्रिंक इस तरह की चीज़ें पीने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो जो आप खाते हैं वो भी नहीं लगता आपको फिर। तो इस तरह की चीज़ें बनाएं, बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है रेसिपी। और बड़े तो खाते ही हैं, लेकिन बच्चों के लिए ख़ास तौर से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें स्पाइसेस कम हैं, मज़े की चीज़ है, बच्चे आराम से खा लेंगे। फिर चीज़ जिसमें होती है, चीज़ का फ्लेवर जिसमें होता है, वो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपने बनाया, कैसा लगा सबको। ठीक है, थोड़ा सा मैं, अच्छा चीज़ यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है, मैं इसको निकालती हूँ और फिर मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ये देखिए गरम हो रहा है बहुत। इस एक पीस को मैं चाह रही हूँ और बड़ा ये क्रिस्पी भी हो गया है ऊपर से। इस तरह से आपने नाइफ के साथ इसको कट करना है और मैं एक स्पैचुला ले लेती हूँ जिसके थ्रू मैं इसको निकालूंगी। ये देखें, ये देखें कितना ज़बरदस्त इसके थ्रेड्स हैं मोज़रेला चीज़ के, आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये मैं एक यहाँ रख रही हूँ, ये देखें, ये ज़बरदस्त सा हमारा जो चिकन स्लाइडर्स हैं ये तैयार हो चुके हैं। ये एक मैंने आपको निकाल के दिखाया है ताकि आप इसका लुक देख लें किस तरह का है, आपको ये नज़र आ रहा होगा। बड़े मज़े की फिलिंग नज़र आ रही है, चीज़ है, चिकन है, कैप्सिकम है, और जब ये तमाम चीज़ें चीज़ के साथ कैप्सिकम के साथ मेल्ट होके मुंह में जाएंगी तो बड़े मज़े की लगेंगी। और ये बंस बड़े जो हैं वो क्रिस्पी हो चुके हैं ओवन में जाके। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आपको अच्छा लगा होगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।